श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 19 का, और साथ ही एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश और अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की पावन कथा को आपने सुना और भागवत कथा के श्रवण और महत्व को जाना। आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गौरीपुत्र गणेश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशल एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पूरा यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा कर रखने वाले, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी काल पड़ा जो मनुष्यों का अंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरु यशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंद्र में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ ज्ञाज और उपाय का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए और उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी ही भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन गुरुओं का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा कि प्रवर, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? ना ही मेरा कोई पुत्र है, ना भाई है, और ना ही हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय स्वयं तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारु चरणाविंद का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था।
तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयान, शस्त्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए राह चलने पर भी तुमने बड़ा कष्ट दिया। बड़े भारी कष्ट से इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। तुम रास्ते में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें सह वनवास मिला, जिसके सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन लिया गया है। हे राजन, वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा दो। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और योजा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज गुरु यशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः समट हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त बाहुबली राजाओं पर विजय पाई। इसलिए विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार में करके पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सब राजा भगन मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकून आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट दमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक पतिपाल होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, हमारी ज़िंदगी में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? कभी सोचा है आपने? तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक फौजी था, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके ना तो कोई बहन थी, ना ही कोई भाई था और उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वह बिल्कुल ही अकेला रहता था। अकेले ही कमा कमा के फौज में ही अपना पैसा जमा किया करता था। थोड़े दिन में एक शेर जी जो फौज में अपना माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया और आपस में उनकी दोस्ती हो गई।
सेठ जी फौजी से कहा, तुम्हारे पास पैसा है, वह उतने के उतना ही पड़ा रहता है। वह पैसा मुझे दे दो, मैं उस पैसों से कारोबार करूँगा तो मैं उस पैसों से तुम्हें दे दूँगा, जिससे कि तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए वह पैसा तुम मुझे दे दो। फौजी ने पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वह पैसा लगा दिया और उनका कारोबार चमक गया। खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी अपनी घोड़ी पर बैठकर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से उसे लगाम खींची उतनी ही तेज भाग। लगाम खींचते उसके गल फट गए, लेकिन दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही बार निक किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब शेर जी को यह मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बड़े ही खुश हुए कि उसका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, ना ही यह पैसा किसी को देना पड़ेगा, ना ही ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी कोई नहीं। तो सेठ जी बड़े ही खुश हुए। कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया और अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया हो गई। बेटा भी हो गया, खूब सारा पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी पैदा हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का इतना होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, बहुत ही समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा होकर कारोबार संभालने लगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहुरानी भी आ गई। अब उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ते दौड़ते पहुँचे। वैद्य जी को भी जो भी दवा खिला रहे थे वह दवा असर ही नहीं करती थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग कटने का नाम नहीं ले रहा था, पैसा भी खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में ही एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि यह मेरा जवान बेटा था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने मांगा जितना उसे उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब यह नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, इसे लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ, घर में 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य जी रहते हैं जो कि दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़े दौड़े गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में ही टूट गई, सब लोग रह रहे हैं। तब एक महात्मा जी आगे आए और उन्होंने कहा, भाई यह रोना धोना क्यों हो रहा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना? महात्मा जी बोले कि उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ तो कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी चाहिए थी। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जिस दिन सेठ जी आपने देखा कि उस फौजी का इंतकाल हो गया है। अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। तब तो बहुत खुश थे। सेठ जी बोले कि हाँ महाराज, खुश तो था। फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई थीं। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था।
सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुशी होते हैं, मैं भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। महात्मा बोले, तो उस दिन खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा आप ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश ही होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। सेठ जी बोले, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह कोई जरा सी बात होती है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था, पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक के श्रृंगार में जितना लगाया था शादी ब्याह में भी लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और बढ़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया, इसलिए वह चला गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। बेचारी उस बहू का क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया गया। फिर महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। हे प्रिय भक्तों, यही कहानी हम सभी की भी है। जो हमने बोया था वही हम काट रहे हैं और वही हमें मिल रहा है। इसीलिए कभी किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा भी स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ कभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य अर्थात आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम प्रतिदिन की तरह रसपान करते हैं पाप प्रशमन स्रोत। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप
पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु का ध्यान करिए। विनय सेवक की चित्त लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए, नमो नमो विष्णु भगवान। खरारी कष्ट शवन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर, मोहन सूरत पर पीतांबर अति सोहत। बैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, सूरत सरल स्वभाव मोहनी सूरत, दैत्य असुर दल भाजे।